ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। इस अनुष्ठान को पावन संज्ञा है क्योंकि इसमें हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करते हैं, वीतरागी होने का प्रयत्न करते हैं, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पाने का सतत प्रयत्न करते हैं। इसलिए सत्र के दौरान मूर्त विषयों से विमुख रहना है, नेत्रों को बंद रखना है, बाह्य विषयों को जानना नहीं है, तो स्वतः ही आपका अतीन्द्रिय सुख आपको अनुभव में आने लगता है, जो आपके अमूर्त शरीर में अनुभव में आता है। वही सुख मुनिराज भोगते हैं और परमात्मा भोगते हैं। इंद्रिय जय करने की अपेक्षा गृहस्थ, मुनि और परमात्मा समान है। सागार हो या अनगार हो या परमात्मा हो, जो विषय से रहित है वह उत्तम सुख का अनुभव करता है। इस सिद्धांत के आश्रय से हमें अपना मुख अपनी ओर रखकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगना है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित रहना है, विषयों से विरत रहना है। इंद्रिय ज्ञान को काम भोग संज्ञा है। हमें काम भोग से ही विरत रहना है। काम भोग को ही असंयम संज्ञा है, कुशील संज्ञा है। हमें शीलवान होना है, चारित्रवंत होना है, संसार सागर को पार कर परमात्मा होना है। और इसके लिए वर्तमान समय से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। हमने उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, जिससे परमात्मा पद प्राप्त होता है। इस मनुष्य पर्याय को पाकर हमको मूर्त पदार्थों से विरत होना है, इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान के प्रति निंद भाव जगाना है, उससे भयभीत रहना है। जब इंद्रिय ज्ञान से हमको भय लगता है तो स्वतः ही हम विषयों से विमुख रहने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ विषयों की ओर हमारा उपयोग नहीं होता, वहाँ हमारी मूर्त में सुख शांति का अनुभव स्वमेव होने लगता है, क्योंकि बाधक कारण का हमने अभाव किया है। इंद्रिय ज्ञान ही अतीन्द्रिय सुख को रोकता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का मुख बाहर है और सुख बाहर नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ही स्वरूप च्युति रूप है। लोक में राग द्वेष मोह को बुरा जाना जाता है, क्योंकि हम राग द्वेष मोह करते हुए आकुलता का अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष मोह को सारे ही जीव बुरा जानते हैं। पर राग द्वेष मोह विषयों के प्रति होते हैं, और जब विषयों के ज्ञान को बुरा जानते हैं तो फिर विषयों के सन्मुख नहीं होते और राग द्वेष मोह नहीं होता।
और वीतरागता जनित अतीन्द्रिय सुख का हमको अनुभव होता है। आप गृहस्थ हैं कि मुनि हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, बालक हैं कि युवा हैं कि वृद्ध हैं, जो भी जीव विषय से रहित होता है वह विषयातीत सुख को पाता है, वीतराग होकर अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। जड़ पदार्थों से विमुख हो जाना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। उसी से ध्यान या समाधि फलित होती है। प्रयत्न जो करना है वह विषयातीत रहने का है, मूर्त पदार्थों से विमुख रहने का है। उसके लिए प्रथम तो इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानना है, और ये निश्चय जान लीजिए कि सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय सुख होता है। अतीन्द्रिय विशेषण सुख को लगता है, ज्ञान को नहीं लगता है, क्योंकि बिना इंद्रियों के ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये हम अनुभव से जानते हैं कि बिना इंद्रियों के ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान ही है, परोक्ष ज्ञान ही है। यह आगम से भी सिद्ध है और अनुभव से भी सिद्ध है। आगम भी संसार अवस्था में इंद्रिय ज्ञान होना ही मानता है, और हमारा अनुभव भी यह कहता है कि हमें मूर्त पदार्थ ही इंद्रियों से जानने में आते हैं, अमूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते। जीव आयु पूरी कर अन्यत्र आते जाते हैं, वे कोई हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। और संसारी प्राणी का भी मूर्त शरीर ही ज्ञात होता है, उनका अमूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता, और हमारा भी अमूर्त शरीर हमको ज्ञात नहीं होता। जो अमूर्त शरीर की प्रसिद्धि होती है वह अपने सुख स्वभाव के कारण होती है, क्योंकि हमारे आत्म प्रदेशों में सुख गुण की पर्याय होती है, आराम या वेदना का परिणाम होता है। उसी से हमको यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा सीना है, ये मेरी पीठ है। ये सब बिना इंद्रियों के ही हमारे अनुभव में आते हैं, क्योंकि यहाँ प्रति समय वेदना या आराम का परिणाम होता है, क्योंकि जीव सुख गुण वाला है, और गुण उसे कहते हैं जो परिणमता हो, जिसकी पर्याय प्रति समय हो। और आगम से भी देखें तो आगम भी यही कहता है कि दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते हैं। जब दर्शनोपयोग होता है तो ज्ञानोपयोग नहीं होता, और ज्ञानोपयोग होता है तो दर्शनोपयोग नहीं होता। निद्रा में दर्शनावरण कर्म की सर्वघाती प्रकृति का उदय होने से दर्शनोपयोग नहीं होता, तो ज्ञानोपयोग नहीं होता, दर्शनोपयोग नहीं होता, तो इन गुणों की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि गुण बिना पर्याय के नहीं होते हैं। पर शुभ गुण का परिणाम तो निद्रा में भी पाया जाता है, मूर्छा में भी पाया जाता है। जीव सुख या दुख का अनुभव अवश्य करता है, भले उसको बहिर्मुख होने से, इंद्रिय के विषय में ही रत होने से अपने सुख दुख का भान नहीं होता हो। पर जीव कभी भी सुख गुण के परिणाम के बिना नहीं होता है।
हम सुख स्वभावी हैं, इसी से हमारी दिव्यता है, देवत्व है। और मूर्त पदार्थों को सुख नहीं होता है, इसीलिए उनको जड़ता है। कंप्यूटर आदि कितना ही ज्ञान संबंधी व्यवसाय कर लेते हैं, जबरदस्त मेमोरी होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग और कितने ही कार्य एक कंप्यूटर कर लेता है, पर उसको सुख गुण की पर्याय कदापि नहीं होती है। हमारी महिमा सुख गुण से है, हमारी दिव्यता सुख गुण से है, और सुख गुण होने से हम तीनों काल परमात्मा हैं। हमको एक खबर ही नहीं है कि सुख जैसा दिव्य गुण सदा हमारे में होता है। इस कारण से हमको सदा परमात्मा संज्ञा है। इसी खबर नहीं होने से हमारा मुख बाहर विषयों में ही रहता है, उन्हीं से दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, और उस हेतु से इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय ज्ञान के कारण हम संसार में रुलते हैं, वैश्विक सुख दुख ही भोगते हैं, जिससे नाना कर्मों का बंधन होता है। हम कर्म के पराधीन होते हैं। बस जड़ पदार्थों से ही संबंध मिटाना है, पुद्गल का विश्वास छोड़ना है। धन की रक्षा करने का हर उपाय करने पर भी धन की चोरी होती देखी जाती है, धन का नुकसान होते देखा जाता है, और धन पाने के नाना प्रयत्न करने पर भी व्यवसाय में हानि होती देखी जाती है, क्योंकि पुद्गल हमारे अधीन नहीं है। पुद्गल का विश्वास छोड़ना है, पुद्गल के ज्ञान का विश्वास छोड़ना है, पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला विषय सुख का विश्वास छोड़ना है, क्योंकि विषय सुख निरंतर नहीं रहता है। किसी भी स्वादिष्ट मिष्टान का सेवन हम करते हैं तो थोड़ा सा ही सेवन करने के उपरांत उस मिष्टान से हमको दुख होने लगता है। तो कैसे उस मूर्त पदार्थ के सुख देने का विश्वास किया जाए? जो मूर्त से विरक्त हो गया है, मूर्त के ज्ञान से विरक्त हो गया है, वह कर्म के बंधन से मुक्त होकर, वीतराग होकर विषयातीत उत्तम अतीन्द्रिय सुख पा लेता है। इतना ही मोक्ष मार्ग का विज्ञान है, और यह प्रयोग करके देख लीजिए, अनुभव से इसकी परीक्षा कीजिए। जब आप ये अभिप्राय बनाते हैं कि मुझे बाहर का नहीं देखना जानना है, और आप सोते भी नहीं है, तो स्वतः ही आप विषयातीत होते हैं, वीतराग होते हैं। आपको अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था का संवेदन होने लगता है, अनुभव होने लगता है, जिसको मोक्ष मार्ग माना गया है। और परमात्मा भी तो विषयातीत होकर अपने अमूर्त शरीर के सुख का ही अनुभव करते हैं। अंतर इतना ही है कि उनको दर्शनावरण कर्म का क्षय होने से सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। हमें दर्शनावरण कर्म का क्षोपसंभाव होने से अपने संपूर्ण मूर्त का सुख एक साथ अनुभव में नहीं आता है, पर उससे वीतरागता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वीतरागता जनित सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
हम ही बहिर्मुख होकर फिर रागी द्वेषी होकर पुनः दुखी हो जाते हैं। तो हमें इंद्रिय ज्ञान का निरंतर निरोध करना है, उसी का सतत प्रयास करना है। वही मुक्ति का पुरुषार्थ है। उसी से मोक्ष को यत्न साध्य कहा जाता है। एक ही पुरुषार्थ करना है कि हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है, विषयातीत होना है, मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़ना है, जड़ पदार्थों से सुख होने की बुद्धि को छोड़ना है। और वास्तव में तो दुख भी जड़ पदार्थों से नहीं होता है। दुख हमारे जड़ पदार्थ संबंधी इंद्रिय ज्ञान से होता है, और हमें इंद्रिय ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा को केवल सुख होता है, केवल विशेषण वास्तव में सुख को लगता है। मोह से ही जीव उस विशेषण को ज्ञान दर्शन बल के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि कर्मों के क्षय से जीव को अव्याबाध सुख होता है। 8 कर्मों के उदय से सुख बाधित होता है, और उनका उदय नहीं पर फिर जीव को अन्य कुछ नहीं होता, केवल सुख होता है। केवल शब्द एक को लगता है, अनेक को नहीं लगता है। जब केवल शब्द सुख को लगता है तो वह ज्ञान दर्शन बल को नहीं लगता है। ज्ञान दर्शन गुणों की तो सिद्धि आगम से भी नहीं होती है, क्योंकि दर्शनोपयोग के समय ज्ञानोपयोग और ज्ञानोपयोग के समय दर्शनोपयोग नहीं होता है। निद्रा के काल में दर्शनोपयोग नहीं होता है। और अमूर्त पदार्थ तो हमारे जानने में नहीं आते हैं। तो अमूर्त पदार्थों के ज्ञान की सिद्धि अनुभव से नहीं होती है, और परीक्षा अनुभव से ही होती है। हमारे पास कोई कसौटी है तो वह अनुभव की है। उसी से हम किसी भी तत्व की परीक्षा करते हैं, और उस अनुभव रूपी कसौटी से अतीन्द्रिय ज्ञान सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमें अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता है। अमूर्त पदार्थ हमारे जानने में नहीं आते हैं, चाहे वह अन्य जीव हो कि अपना स्वयं का जीव हो। न आत्मज्ञान होता है, न अमूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है। ये अनुभव सिद्ध है। हमारे ही अंगों की आकृति हमारे अनुभव में ज्ञात नहीं होती है। बस अपने आकार में हमको आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। वह अनुभव सुख गुण की पर्याय है, क्योंकि अनुभव सुख गुण की पर्याय का होता है। सुख किसी अन्य गुण के अधीन नहीं होता है, स्वाधीन होता है। सुख को स्वाधीनता है, अतीन्द्रियता है। जो सुख पराधीन है, वैश्विक है, वह वास्तव में सुख नहीं है। कदाचित दुख की निवृत्ति रूप हो तो उसमें सुख का भ्रम होता है। क्षुधा की निवृत्ति आहार से होती है तो हमको वह सुख लगता है। एक कंधे का भार दूसरे कंधे पर रखा जाए तो हमको सुख लगता है, लेकिन वास्तव में तो पूरा का पूरा भार हमारे कंधे पर है। थोड़े समय में वह दूसरा कंधा भी दुख देने लगता है। जिस विषय से हमको सुख लगता है, उसी विषय को पुनः पुनः सेवन करते हैं तो फिर हमको उस विषय से सुख नहीं होकर दुख का अनुभव होने लगता है। तो वह विषय दुख की निवृत्ति भी सदा कहाँ करता है। केवल क्षुधा की निवृत्ति हो जाना, प्यास की निवृत्ति हो जाना, इतना मात्र अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप नहीं है। जो विषयातीत होने से सुख अनुभव में आता है,
वह विषय सुख नहीं है, वह वीतरागी सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। उसी को पाने के लिए हमें विषयातीत होना है, इंद्रिय जयी होना है, जिनेंद्र होना है। ध्यान के इस सत्र में आपने यही अभिप्राय बनाना है, यही भावना भाना है कि मैं इंद्रिय ज्ञान से विरत रहूं। मन भी एक इंद्रिय है तो मुझे कुछ विचार नहीं करना है। मस्तिष्क भी एक इंद्रिय है, उससे मुझे कुछ स्मरण नहीं करना है। फिर देखिए आप विषयातीत होते हैं और आपकी मूर्त में आपको सुख का अनुभव होने लगता है। आपको अपने से के विभिन्न भागों में सुख दुख जो भी है उसकी संवेदना आपको होने लगती है और राग आदि दोष नहीं होने से आप निराकुलता का अनुभव करते हैं और शिव का स्वरूप ही निराकुलता है। आत्म का हित है सुख, जो सुख आकुलता बिन कहिए। और वह आकुलता विषयातीत होने से मोक्ष में होती है और संसार में भी विषयातीत रहने के काल में हमको भी होती है। पर चूंकि हम निरंतर विषयातीत नहीं रहते हैं तो हमको परमात्म संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। प्रकट पर्याय में द्रव्य रूप से तो हम परमात्मा ही हैं। द्रव्य माने अपने आत्म प्रदेश और गुण की अपेक्षा तो परमात्मा में और हमारे में कुछ भी अंतर नहीं है। कहना यह है कि आप विषयातीत होने का प्रयत्न करिए। उसके लिए प्रथम तो विषय और विषय ज्ञान को बुरा जानिए। जिस कार्य को बुरा जान लिया जाता है तो सहज ही उससे निवृत्ति हो जाती है और जिसका आप संकल्प करते हैं तो वह कार्य स्वमेव होने लगता है। मुझे विषयातीत होना है ऐसा संकल्प कीजिए। इंद्रिय ज्ञान रहित होना है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ स्मरण नहीं करना है तो सहज ही बहिर्मुखता मिटती है और आत्म प्रदेशों में अपने अमूर्त शरीर में सुख दुख रूप संवेदना आपको होने लगती है और ये सम्यक ज्ञान आपको हो जाता है कि जो भी कदाचित दुख हो रहा है उसकी निवृत्ति के लिए मुझे पराश्रय नहीं करना है, डॉक्टर को या दवाई को याद नहीं करना है, अन्य किसी पदार्थ को याद नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर दवाई या अन्य पदार्थ को विषय संज्ञा है, उनके सन्मुख नहीं होना है। तो उस वेदना को भोग कर हम वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाते हैं और शेष सुख ही बच जाता है और वह सुख फिर अनंत होता है, अनंत काल तक रहता है। अनंत का आशय यही है कि फिर दुख किंचित भी नहीं रहता है और कभी नहीं होता है। आप शाश्वत अतीन्द्रिय सुख को पा लेते हैं। आपके सर्वांग में किंचित भी वेदना नहीं होती है। आप मूर्त से बाधित नहीं होते हैं। मूर्त की आवश्यकता तभी होती है जब आपके शरीर में कोई वेदना हो और स्वानुभव के बल से जब आप मूर्त को विषय नहीं करते हैं तो मूर्त की इच्छा भी नहीं होती है। इस मोक्ष मार्ग को इस प्रकार अत्यंत सरल और सुगम जानिए। बस हमको मूर्त पदार्थों का मोह छोड़ना है, मूर्त पदार्थों का विश्वास छोड़ना है, उनसे सुख होगा इस भ्रम को छोड़ना है। मूर्त पदार्थों को जानना वह मेरा विकार है, चिद विकार है।
सबसे बड़ा श्रद्धांत तो यह करना है, क्योंकि बाहर के माहौल में जीव को जाननहार ज्ञान स्वभावी ज्ञायक प्रसिद्ध किया जा रहा है, तो फिर मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित होने का पुरुषार्थ ही जागृत नहीं होता है। फिर मोक्ष मार्ग की केवल मिथ्या कल्पना ही की जाती है। मैं जाननहार हूँ ऐसा श्रद्धान को ही वह सम्यक तो होना मान लेता है, ध्यान होना मान लेता है, मोक्ष मार्ग ही होना मान लेता है। जिस श्रद्धान से अनंत संसार होता है, उस श्रद्धान को ही वह मोक्ष मार्ग मानता है। वह जटिल मिथ्यात्व है, जिससे मोक्ष दूर से भी दूर होता है। तभी कहा है, या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। ये कलिकाल है, यहाँ जीव जन्म से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। कोई विरल जीव ही ज्ञान भाव से विरत होकर विषयातीत होता है। ज्ञान विषयों का ही ज्ञात होता है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ को ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और हम भी अमूर्त हैं, यह तो प्रसिद्ध ही है, क्योंकि मूर्त शरीर तो हम लेकर नहीं आए और लेकर नहीं जाएंगे। तो अमूर्त का ज्ञान नहीं होता, अर्थात आत्मज्ञान जैसी बात जो लोक में कही जाती है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा सुख स्वभावी होने से आत्मा के सुख का अनुभव संवेदन होता है, और वह अनुभव ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। इसीलिए आत्मा को अनुभूति स्वरूप कहा गया है। मोही जीव उसी को ज्ञान स्वरूप कहकर अपने को दिग्भ्रमित रखते हैं। जीव को ज्ञान स्वरूप नहीं मानकर जो अनुभूति स्वरूप मान लेता है, वह ज्ञान से विरत होकर स्वानुभव के माध्यम से मोक्ष को पा लेता है। अपने में होने वाले विषयातीत वितरागी अतीन्द्रिय सुख को भोगकर कर्मों का नाश कर वह अल्पकाल में परमात्मा हो जाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।